बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, अ सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल लॉस अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट में हो तो हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी स्केजुअल में जाके जितने यूनिट लॉस होते हैं वो लिख देते हैं और उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। यानी नॉर्मल लॉस की वजह से प्रीवियस जो रिमेनिंग यूनिट बच जाते हैं उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, यानी वो खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाती है, उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर यही नॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट में आए तो सेकंड डिपार्टमेंट में दो तरह की कॉस्ट होती है। एक सेकंड डिपार्टमेंट की अपनी कॉस्ट होती है, मटीरियल लेबर FOH। अगर सेकंड डिपार्टमेंट की जो अपनी कॉस्ट होगी तो वो भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, लाइक डिपार्टमेंट 1 की तरह। जैसे डिपार्टमेंट 1 में लॉस की वजह से रिमेनिंग यूनिट की कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई थी, खुद ब खुद हमें कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, कुछ भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसी तरह से सेकंड डिपार्टमेंट में जब दो तरह की कॉस्ट होती है, एक प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है और एक करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है। जो करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। हाँ, जो कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की होती है, जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से हमने रिसीव की होती है, उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है और उसको एडजस्ट करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। और वो फार्मूला क्या है? कॉस्ट रिसीव डिवाइडेड बाय यूनिट रिसीव माइनस यूनिट लॉस। ये फार्मूला लगाएंगे तो कॉस्ट एडजस्ट होगी, अदरवाइज़ आपकी कॉस्ट एडजस्ट नहीं होगी। अब वो एडजस्ट होगी कहाँ पे होगी, कैसे होगी, कब ऐड करना है, किस तरह से करना है, उसके लिए जो है वो हम प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करके उसको देखते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, B department of Al Rauf Industry received 30,000 units from A department at a total cost of 76,500 unit and transferred to C department rupees 25,000 units. 4,500 units are lost during processing. Remaining units are 75% to complete as to material and 50% converted. Costs incurred in B department are material, labor, overhead. Prepare a cost of production report for B department. तो ये आपने रुपीज़ बाय मिस्टेक है, ये नहीं आपने इसको जो है वो लिखना। ये B डिपार्टमेंट में 25,000 यूनिट्स हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। हमने रिसीव किए 30,000 यूनिट्स। ट्रांसफ़र आउट वो हैं हमारे पास 25,000 यूनिट्स। उसके बाद है जी यूनिट्स लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, वो हैं आपके पास 4,500। उसके बाद रिमेनिंग यूनिट्स कहता है स्टिल इन प्रोसेस परसेंटेज। रिमेनिंग यूनिट जो हैं वो प्रोसेस में है और वो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 75% कंप्लीट हैं और कन्वर्टेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके 50% कन्वर्टेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हैं। तो रिमेनिंग जो यूनिट बचेंगे डैट इज़ 500, तो वो हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये टोटल हमारे पास आउटर कॉलम में आ गया। देन है जी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ए से जो हमने कॉस्ट रिसीव की हुई है वो हमने की है 76,500। उसके बाद मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, ओवरहेड की कॉस्ट है। इन तीनों की कॉस्ट को आप ऐड करेंगे तो वो डिपार्टमेंट कॉस्ट आ जाएगी 54,810 प्लस 42,925 और प्लस 32,320। तो ये हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो आपकी 13,050। ये आपकी डिपार्टमेंट कॉस्ट आ गई। अब जब भी सेकंड डिपार्टमेंट में लॉस होगा तो पर यूनिट कॉस्ट सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे
प्रीवियस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ ही नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये काम हमने वर्किंग में जाके करना है। वर्किंग एंड कंप्यूटेशन आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पर यूनिट कॉस्ट रिसीव। तो वो था कॉस्ट रिसीव डिवाइडेड बाय यूनिट रिसीव। जितनी आपने कॉस्ट रिसीव की उसको डिवाइड कर देंगे आप यूनिट रिसीव पे। तो कॉस्ट रिसीव की थी आपने 76,500 और यूनिट रिसीव किए थे आपने 30,000। तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी कि आपने कितनी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव की है। तो वो आ गई जी ₹2.55। अब हम इस प्रीवियस कॉस्ट की एडजस्टमेंट के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो यही था, कॉस्ट रिसीव डिवाइडेड बाय यूनिट रिसीव माइनस यूनिट लॉस। 76,500 डिवाइडेड बाय 30,000 माइनस 4,500 जो यूनिट लॉस हुए, तो उसकी वजह से हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई ₹3। अब आपने हमेशा इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, जो फार्मूला लगा के वैल्यू आई आप लिखेंगे न्यू पर यूनिट कॉस्ट, वो है ₹3। इसमें से हमेशा लेस करेंगे ओल्ड पर यूनिट कॉस्ट और वो है ₹2.55। वो आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.45। अगर तो आंसर प्लस में आए तो आपने प्लस कर देना उधर जाके, और अगर आंसर माइनस में आए तो आपने जाके माइनस कर देना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2.55 और यहाँ पे अब आप हेडिंग देंगे जाके ऐड एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस। क्योंकि करंट डिपार्टमेंट में तो ये खुद ब खुद हो जाएगी। तो वो एडजस्टमेंट कितनी थी 0.5 की, तो इसलिए ये 76,500 एज इट इज़ आ गया और ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई 3। अब हम ईपी बना के तीनों की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब ईपी बनाएंगे हम, मटेरियल की अलहदा से बनेगी और कन्वर्टेड की अलहदा से बनेगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स ट्रांसफ़र आउट प्लस यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस परसेंटेज। ट्रांसफ़र आउट यूनिट है हमारे पास 25,000, स्टिल इन में 500 हैं और मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट हैं 75%। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25,000 प्लस 375 25375 यूनिट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है, मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है आपके पास 54,810 डिवाइडेड बाय 25375। तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 2.16। अब दोबारा ईपी बनाएंगे आप कन्वर्टेड के लिए, क्योंकि लेबर और एफओएच के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो कन्वर्टेड है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो कन्वर्टेड की दी हुई है। तो मतलब ईपी एक बनेगी, उससे लेबर और एफओएच की दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ 25,500
और उसकी परसेंटेज है 50%, तो ये आपके पास आ जाएगा 25,250 यूनिट्स। अब यहाँ पे आप लिखेंगे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, और लेबर की कॉस्ट है आपकी 42925 डिवाइडेड बाय 25250। सिमिलर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड, लेबर की कॉस्ट है आपके पास 32320 डिवाइडेड बाय 25250। तो आप दोनों की पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे निकाल लेंगे। तो पर यूनिट कॉस्ट पहले की आएगी 42925 डिवाइडेड बाय 25250, तो आएगी 1.7, और दूसरे की आपके पास आ जाएगी 1.28। अब इनकी पर यूनिट कॉस्ट जाके हम वहाँ पे लिखेंगे। तो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट फाइंड की 2.16, लेबर की थी 1.70, और ये आ गया 1.28। अब इन तीनों कॉस्ट को ऐड करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी डिपार्टमेंट कॉस्ट, और डिपार्टमेंट कॉस्ट आ गई आपकी 5.14। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 3, तो आपके पास आ जाएगी 8.14। सिमिलर इसके अंदर जाके आप ऐड करेंगे 130,055 प्लस 76,500, तो आंसर आ जाएगा 206,555। अब हमने क्या काम करना है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो कैलकुलेट करना है। उसके लिए वही 3 लाइनें, हर वो चीज़ जो ईपी में आएगी उसकी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो में आएगी। जिसके यूनिट किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं होंगे वो यूनिट कॉस्ट के टोटल से मल्टीप्लाई होंगे। जिसके यूनिट किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई होंगे उनको उनकी यूनिट कॉस्ट से अलग मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे यूनिट कॉस्ट 4 हैं, अब यहाँ पे यूनिट कॉस्ट 4 हैं, 1 2 3 4, और इन चारों यूनिट कॉस्ट से अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 500 यूनिट हैं, और डिपार्टमेंट ए की जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो आपने गलती करनी है वो आपने पुरानी कॉस्ट लिखनी है। इसलिए आपने फार्मूला लगाने के बाद जो एडजस्टेड कॉस्ट है हमेशा वो लिखनी है। अगर आपका कभी क्वेश्चन गलत हो तो देखिएगा यहीं पे जाके गलत होगा कि आप पुरानी कॉस्ट लिख रहे होंगे, फार्मूला लगा के एडजस्टेड कॉस्ट नहीं लिख रहे होंगे। उस तरह से फिर मटेरियल है 500 यूनिट, मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है आपके पास, मटेरियल की जो परसेंटेज है वो आपके पास है 75%, और कन्वर्टेड की है आपके पास 50%, और इनको इनकी पर यूनिट कॉस्ट से आपने सेपरेट मल्टीप्लाई कर देना, 2.16, 1.70, 1.28। अब सबकी हमने कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख ली। अब इन सब को सम कर लेंगे और फिर देखते हैं कि क्या हमारे पास ये इक्वल आया है। तो ये आ गई 3055। इसी तरह से ऊपर वाली कॉस्ट को भी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा 203,500। उसके अंदर ऐड करेंगे 3055, तो हमारा आंसर आ गया 206,555, और यही हमने कैलकुलेट करना था। आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट अकाउंट फॉर। अब आपको नॉर्मल लॉस में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा। नॉर्मल लॉस में हमेशा अकाउंटेड फॉर एज फॉलो में उसकी एडजस्टेड कॉस्ट लगानी है। और सेकंड डिपार्टमेंट में मैं आपको एक सिंपल सा बात बता दूं कि अगर सेकंड डिपार्टमेंट में कभी भी नॉर्मल लॉस आए तो उसको एडजस्ट करने के लिए फार्मूला लगाना है। बस ये बात याद रख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।